आज सुबह जोमेटो पर 3 परांठे का ऑर्डर आया था, पनीर परांठे, जिसका प्रिपरेशन टाइमिंग मुझे 18 मिनट्स मिले थे। तो यहाँ पर मैंने पनीर परांठों को बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो हेलो गाइज, मैं हूँ ज्योति रोहिला फ्रॉम अपना किचन। मैं घर से ही एक क्लाउड किचन चलाती हूँ, जिसके ऑर्डर जोमेटो और स्विगी पर भी जाते हैं। तो यहाँ पर ये ऑर्डर रेडी हो गया था और जो जोमेटो बॉय था वो भी इसको रिसीविंग करने के लिए आ गया था। वापस किचन में आने के बाद फिर स्विगी से एक और ऑर्डर आया था, परांठे का ही ऑर्डर था, आलू परांठे, तो जिसका प्रिपरेशन टाइमिंग मुझे 18 मिनट्स मिले थे। तो यहाँ पर मैंने इनको बनाना स्टार्ट कर दिया था और ये भी ऑर्डर मैंने टाइम से रेडी करके हैंड ओवर कर दिया था डिलीवरी बॉय को। तो वापस किचन में आने के बाद फिर मेरा जोमेटो से एक और ऑर्डर था मैगी का। इसकी प्रिपरेशन टाइमिंग मुझे 50 मिनट्स मिले थे। ये वेज मैगी थी, तो इसको मैंने यहाँ पर बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैगी को बनाने में वैसे तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन आज मेरा ये ऑर्डर लेट हो गया था क्योंकि एक ही टाइम पर 3 ऑर्डर आए हुए थे परांठे के, तो जिसके को बनाने में मुझे टाइम लग गया था। जब एक साथ ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है बनाने में। तो यहाँ पर ये रेडी हो गया था और जो डिलीवरी बॉय का था उसको भी मैंने हैंड ओवर कर दिया था टाइम से। तो वापस आने के बाद मैंने किचन की साफ़ सफाई की। जैसे कंटिन्यू ऑर्डर थे तो किचन काफ़ी गंदी हो गई थी और पूरी किचन भर जाती है बर्तनों से, सारा सामान इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बर्तनों को धोया और फिर उसके बाद किचन साफ़ की थी, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्डर के लिए मुझे किचन को साफ़ करना होता था कि मैं अच्छे से ऑर्डर रेडी कर सकूँ। तो यहाँ पर परांठे का ऑर्डर आया था जोमेटो से, 2 परांठे का ऑर्डर था जिसको मैंने टाइम से रेडी कर दिया था। उसके बाद फिर 6 परांठे का ऑर्डर आया था आलू के परांठों का। आज कंटिन्यू परांठे के ऑर्डर आ रहे थे सुबह से ही, तो जिसको मैंने बनाने के लिए 2 तवे यहाँ पर रख दिए थे ताकि जल्दी से बन जाए, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्डर थे कंटिन्यू ऑर्डर आ रहे थे जोमेटो और स्विगी पर, लेकिन टाइमिंग वही है, सेम होता है। तो यहाँ पर मैंने इनको रेडी कर दिया था टाइम से और जो डिलीवरी बॉय था वो भी आ गया था इसको रिसीविंग करने के लिए। तो वापस किचन में आने के बाद फिर मेरा एक और ऑर्डर आया था थाली का। यहाँ पर थाली में 2 एक्स्ट्रा रोटी का भी ऑर्डर था। फिर यहाँ पर इसको मैंने रेडी करना स्टार्ट कर दिया था, पर यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी। थाली के साथ 2 चपाती थी जो मैंने अलग से पैक की थी फॉल पेपर में। तो जो चपाती थी मैं उसको थाली के साथ डालना भूल गई थी। तो वैसे तो मैं ध्यान रखती हूँ कि कितने ऑर्डर के साथ कितने आइटम आए हैं, पर आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जो 2 चपाती थी अलग से जो कस्टमर ने ऑर्डर की थी वो मेरी रह गई थी। तो यहाँ पर मैंने थाली रेडी करके दे दिया था। तो जब जो डिलीवरी बॉय था वो जा चुका था यहाँ से थाली को लेकर, तो मुझे बाद में याद आया कि जो 2 चपाती थी वो रह गई थी। तो मैंने फिर जो डिलीवरी बॉय था उनको फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला कि मैं जा चुका हूँ कस्टमर के पास। तो मैंने उनको बोला कि आप उनको बोल देना कि उनकी 2 चपाती रह गई है। तो फिर जो भी हमने रिफ़ंड था उनका रिटर्न कर दिया था। तो वापस आने के बाद फिर 2 थाली का ऑर्डर और आया हुआ था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड आ गए थे मेरी हेल्प कराने के लिए, तो उन्होंने दोनों थालियों को रेडी कर दिया था। तो रेडी करने के बाद जो जोमेटो बॉय था वो थोड़ा सा लेट आया था इसको रिसीव करने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि अगर ऑर्डर लेट आते हैं तो हमें गेट पर दे के आना पड़ता है डिलीवरी बॉय को, क्योंकि जो सोसाइटी में है वो 10 बजे के बाद किसी को भी बाहर वालों को अंदर नहीं आने देते। मेरे इस काम में मेरे हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा है। वो ऑफिस से आते हैं तो आते ही मेरे काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट रहा है उनका और हमेशा से ही उन्होंने मेरे हर काम में सपोर्ट किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।